हाँ जी, क्या हाल चाल आप सभी के। कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स और गारंटीड प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने लेक्चर की पहली कोडिंग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अभी तक जो हमने ओवरऑल सभी लेक्चर्स में सीखा है वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो आपको ये पिक्चर स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है, इसको हम अप्लाई करके खुद बनाने वाले हैं। तो जो ये पिक्चर है ये और इसका बैकग्राउंड इमेज आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं भेज दूंगा। तो वहां से सिर्फ आपको डाउनलोड करके उसको कॉपी करके आपका जो स्पेसिफिक फोल्डर है स्टैटिक वेबसाइट के नाम से उस पर आपको सिर्फ पेस्ट करना है। उसके बाद आपको विजुअल स्टूडियो कोड में फाइल सेक्शन में यहाँ दिखाई देने लग जाएगी। जैसे मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे स्टैट नाम से मैंने एक एक्स्ट्रा फोल्डर क्रिएट किया है। तो ये देखिए मैंने पहले से ही कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। जैसे टोडो लिस्ट कोडिंग प्रैक्टिस हिंट है और टोडो लिस्ट बीजी, इस नाम से मैंने ये सेव किए हुए हैं। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे ना तो उसके बाद आपको विजुअल स्टूडियो कोड में ऑटोमेटिक ये दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, अब वापस अपने उसी सेक्शन में चलते हैं। तो और आपका जोश कैसा है ये बताइए। जो आपके भाई ने बोला ना कोडिंग प्रैक्टिस सब कुछ करवाया जाएगा तो होगा। विश्वास आप करें और मुस्कुराएं और कमेंट सेक्शन में लिखें हाउ इज द जोश, जोश कैसा है आपका। तो शुरू करें। तो सबसे पहले खुद से ट्राई करना है और फिर आपको वीडियो देखना कि आपका सही है या गलत है। तो अप्लाई करते हैं, धीरे धीरे से प्रेम को बढ़ाना है। ठीक है, तो मतलब धीरे धीरे से सब कुछ सीखना है। तो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, एक बैकग्राउंड इमेज आपको पीछे दिखाई दे रही होगी। तो ओवरऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज को ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने जूम किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है ना। तो ओवरऑल ये कोड लिखा हुआ है और CSS को और HTML को लिंक करने के लिए आपको लिंक टैग यूज करना होगा, वो आप यूज करना ना भूलें, फिर कहें कि अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज को अप्लाई करने वाले। और बैकग्राउंड इमेज को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ड्यू सेक्शन का कंटेनर यूज करेंगे, क्योंकि ओवरऑल बैकग्राउंड इमेज हमको सभी पे अप्लाई करनी है। राइट, तो ड्यू कंटेनर यूज करते हैं, ड्यू, फिर इसका एंड टैग आ गया। ओके, फिर अब इसको लिंक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एट्रीब्यूट। ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई नया भाई अपने लेक्चर पे मतलब इस वीडियो में आया है तो पीछे के देख के जरूर आना, मेहरबानी होगी, पढ़ लिया करो, कल्याण हो जाएगा आपका। ओके, तो टूरिज्म डॉट से क्लास नाम से मैंने एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिया, डबल कोट्स में कार्ड नेम से मैं क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, अब यही चीज़ हमको अपने CSS फाइल में भी क्रिएट करनी होगी। सबसे पहले डॉट लगाना एक कॉमन सिंटैक्स है, फिर हम कार्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद ये चीज़ करते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है, बैकग्राउंड आइफन इमेज कोलन URL, फिर डबल कोट्स, ब्रैकेट मीन्स फिर डबल कोट्स, और फिर लास्ट में हम एक बार कॉलन और अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको चाहिए URL किसका चाहिए, इमेज का। इमेज पहले से मैंने ये लिखी हुई है। ठीक है, तो इस पर आपको कुछ नहीं करना है, डबल क्लिक करना है। यहाँ पे कॉपी दिख रहा ना, सिर्फ कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस अपने CSS में आना है और यहाँ पे जो आपने कॉपी किया पेस्ट कर दीजिए, तो आपको अपनी इमेज दिखाई देगी। और एक्सटेंशन तो आपने पहले से डाउनलोड कर रखा होगा। ठीक है, तो अपना इतना हो चुका अभी तक। डिव कंटेनर हमने क्रिएट कर दिया क्योंकि ओवरऑल हमको सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज चाहिए। अब हम वापस से अपने हिंट के सेक्शन में चलते हैं, आगे हमको क्या कुछ बनाना है। ठीक है, तो अपना जो इमेज है वो अप्लाई हो चुका है। उसके बाद हमको क्या करना है, हेडिंग क्रिएट करनी है। टोडो लिस्ट आपको बड़ा दिखाई दे रहा है इसलिए हम हेडिंग लिखेंगे। राइट, और मैंने पहले से ये लिख के हुए साइड में लिखा हुआ है ताकि अपना टाइम बच सके। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, टोडो लिस्ट को क्रिएट करना है। वो एक हेडिंग है, तो हम हेडिंग टैग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके अंडर ही लिखना है, इसके नीचे ही लिखना, मीन्स क्या लिखना, टोडो लिस्ट
डन। आउटपुट देखते एक बार कैसा दिखाई दे रहा है। इमेज आ चुकी है कुछ हद तक। इतनी क्यों दिखाई दे रही है, डाउट जनरेट हो रहा है। तो बता दूं, हमने हाइट को स्पेसिफाई नहीं किया कि आपको कितनी वीपोर्ट हाइट चाहिए, 100 150 अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिखना नहीं चाह रहा, क्योंकि जैसे जैसे हम कंटेंट लिखेंगे ना इसके अंदर, तो ये इसकी जो इमेज की हाइट है और विड्थ है उसके अकॉर्डिंग अपने आप इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। ठीक है, अभी हमको टोडो लिस्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो उसका कलर चेंज करना होगा। तो उसके लिए हम इस पे स्पेसिफिक अलग से अप्लाई करेंगे CSS में। हाँ, मैंने दे दिया टोडो आइफन हेडिंग, राइट। इसको वहां पे भी पेस्ट करेंगे अब। कैसा? वाइट। आपको यहाँ पे किस तरह का कलर दिखाई दे रहा है? टोडो लिस्ट में वाइट कलर है, तो हमको कैसा कलर लिखना होगा? वाइट, राइट। और कोलन तो हमको लिखना है ही ओवरऑल। डन। सेमी कोलन, कोलन नहीं। ठीक है, अब एक बार अपना आउटपुट फिर से चेक करते हैं। अब सही है। अभी टोडो लिस्ट क्रिएट हो चुका है। अब हमको पैराग्राफ लिखना है जिसके अंदर ये टेक्स्ट है। ठीक है, ये मैंने पहले से ही लिखा हुआ है ताकि अपना टाइम बच सके। तो यहाँ से मैं सिर्फ इसको कॉपी करूंगा। फिर मैंने पैराग्राफ नाम से क्रिएट किया। ओवरऑल स्टाइल मैं यहीं पे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये तो आप खुद ओवरऑल खुद से भी कर लोगे। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, एक बार इसको यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। डन। इसका कलर कैसा है? वाइट है। इस पे भी अलग नाम से क्रिएट करते हैं। आप चाहे तो वही टोडो आइफन हेडिंग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए अलग से क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, राइट, राइट। आउटपुट में चेक करते हैं एक बार। हो गया। एक हेडिंग और एक पैराग्राफ अभी तक डन हो चुका है। अब क्या करना है? रीड ए बुक, इस नाम से भी हमको अपना पैराग्राफ जनरेट करना है। मैं यहां से इसको भी कॉपी कर लेता हूं एक बार। आपको खुद से अप्लाई भी कर करके देखना है, राइट। यहाँ से पैराग्राफ का एंडिंग टैग है ना, वो कॉपी नहीं हुआ था। अब सही है। रीड ए बुक, इसमें कैसा कलर चाहिए एक बार चेक करते हैं वापिस जाके। यहाँ पे भी एक अलग नाम से हम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, डन। इसका एट्रीब्यूट वैल्यू दे दी बुक आइफन पैराग्राफ, उसकी थी टोडो आइफन पैराग्राफ। आपको उसी से रिलेटेड नेम देना है ताकि आपको डिबगिंग के वक्त ज़्यादा आपको एफर्ट ना लगाना पड़े। ठीक है, इसका भी कलर वाइट ही था, तो ओवरऑल सभी का कलर वाइट है। अभी तक हमने एक हेडिंग टैग, दो पैराग्राफ टैग क्रिएट कर लिए अकॉर्डिंग टू अवर चीट शीट, जैसे हमको बनाना है।
उसके बाद इतना बड़ा एक और पैराग्राफ अप्लाई करना है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ वहाँ से। फिर से इसको ब्रेक कर देता हूँ ताकि इंडेंटेशन इसमें अच्छे से हो जाए। ठीक है, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आपको। अब इसमें भी हमको वैसा ही कलर चाहिए, वाइट। मैं ओवरऑल अलग अलग एट्रीब्यूट वैल्यू और एट्रीब्यूट नेम तो सेम ही होता है, क्लास ये क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपको सिर्फ एक ही क्रिएट करना है, ओवरऑल हेडिंग पे पैराग्राफ पे वही अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एट्रीब्यूट का नेम क्या लिखना है, क्लास। डबल कोट्स के अंदर इसकी वैल्यू क्या चूज करे, इसकी सिंगल। वैसे भी तुम सिंगल ही हो, इसलिए सिंगल ही चूज कर लेते हैं। ठीक है, इसे कॉपी कर लेते हैं। डन। अब एक बार आउटपुट भी चेक कर लेते हैं कैसा आउटपुट है। तो आउटपुट में आपको टू डू लिस्ट और उसी के जैसे टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू जैसे आपका कंटेंट बढ़ रहा ना, वैसे वैसे पीछे की इमेज की हाइट भी इंक्रीज हो रही है, आपको भी दिख रहा होगा। तो इसलिए आपको स्पेसिफिक हाइट मेंशन करने की नीड ही नहीं है, अपने आप ये हाइट इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे आपका कंटेंट इंक्रीज होगा। ओके, अब हमको एक स्टार्ट का एक बटन है, तो बटन नाम से क्रिएट करना होगा। यहाँ पे बटन टैग लिखना होगा, तो यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने पहले से ये टेक्स्ट लिखे हुए ताकि बार बार लिखने में टाइम वेस्टिंग ना हो। ये मेन चीज़ अप्लाई करना, स्टाइल अप्लाई करना और ओवरऑल सभी चीज़ को अप्लाई करना। ठीक है, इसमें अलग से क्रिएट करते हैं। से सेपरेट क्लास ली गई या स्टाइलिंग है बटन आपको आना चाहिए किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो इतना हो चुका है। अब एक बार बटन के अंदर कैसा कलर, उसके बैकग्राउंड में कैसा कलर, वो आप खुद देखिए। ठीक है, टेक्स्ट का कलर कैसा है, वाइट ही है, तो क्या लिखेंगे टेक्स्ट के लिए, कलर वैल्यू क्या है, वाइट और सेमीकोलन। और फिर इसके अलावा बटन में अलग से बैकग्राउंड कलर भी होता है, बताया हुआ आपको। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या है, बैकग्राउंड कलर, और कलर कैसा है उसका, ऑरेंज। और इसके अलावा आप हेक्स कोड से रिलेटेड मिलियंस ऑफ कलर फाइंड आउट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम मैंने आपको बताया हुआ, कलर पिकर, जो गूगल की है। तो अप्लाई करें बार बार, अपनी जो ये माइंड दिया हुआ ना आपको, इसका यूज करें अच्छे चीज़ों में। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर हो चुका है, तो एक बार अपना आउटपुट देख ले कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये आ चुका अपना स्टार्ट। अब इसके जो बाहर की तरफ है ब्लैक कलर में कॉर्नर बॉर्डर है, आपको ये भी सीखा है वो अलग से, बॉर्डर कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से अप्लाई करना है। अपनी चीट शीट में देखते हैं कैसे है। तो बॉर्डर उस पर भी है, तो इसको चेंज करने की नीड नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर रेडियस, अगर आपको कॉर्नर राउंडेड चाहिए तो वो आप अप्लाई कर करके देख सकते हैं। ठीक है, तब हमको क्या करना है, इसके नीचे एक डोंट स्किप इंट्रोडक्शन है, ये भी हमको लिखना होगा। तो इसलिए क्या करेंगे,
कॉपी करेंगे, मैंने पहले से लिखा हुआ, एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। डन। इसका भी एक अलग नाम से मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। डन। स्किप हाइफन पैराग्राफ नाम से मैंने इसको क्रिएट कर दिया और यहाँ पे ये लिख दिया। इतना हो चुका। कलर कैसा चाहिए? वाइट ही। तो ओवरऑल इसी को कॉपी करके लिख देते हैं। डन। आउटपुट कैसा दिखाई दे रहा है आपको? ओवरऑल सब चीज टेक्स्ट से रिलेटेड मीन्स हेडिंग, पैराग्राफ और बटन से रिलेटेड हमने अप्लाई कर दिए। अभी कुछ और स्टाइल अप्लाई करने बचे हुए हैं, वो भी हम अप्लाई करेंगे। तो अपना जो चीट शीट उसको देखिए कैसे दिखाई दे रहा है। टू डू लिस्ट है, ये सब सेंटर में। तो इसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे? टेक्स्ट हाइफन अलाइन और वैल्यू क्या देंगे? सेंटर। आप लेफ्ट और राइट भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें क्या सेंटर में चाहिए, तो हम ओवरऑल अप्लाई करेंगे। अब हर किसी पे स्पेसिफिक अप्लाई करने की जगह हम कार्ड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको पता है। तो हम कार्ड पे अप्लाई करेंगे। ड्यू ए कंटेनर का काम यही है, ओवरऑल सभी पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? टेक्स्ट अंडरस्कोर अलाइन। वैल्यू क्या देनी है? सेंटर। राइट। तो अब क्या है, जो सभी चीजें जो हमने अप्लाई की है, प्रॉपर्टी, हेडिंग, टैग, वो सेंटर में आने चाहिए। देखते हैं आए या नहीं आए। तो सभी के सभी सेंटर में आ चुके हैं। अब हम अपनी चीट शीट को देखते हैं, किसके उसके अकॉर्डिंग हमको बनाना ओवरऑल। तो इसमें क्या है? रीड ए बुक हमको लेफ्ट में चाहिए, ओवरऑल और सभी सेंटर में चाहिए। तो रीड ए बुक पे हम अलग से अप्लाई कर देंगे। रीड ए बुक पैराग्राफ हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ, उस पे एट्रीब्यूट वैल्यू बुक आइफन पैराग्राफ लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे? इस पे अलग से अप्लाई कर देंगे इसको। राइट। और इसको कहाँ पे लेके जाना? लेफ्ट में। लेफ्ट। तो डिव कंटेनर की प्रायोरिटी बाद में, सबसे पहले स्पेसिफिक अप्लाई करने वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसलिए हम स्पेसिफिक बुक आइफन पैराग्राफ के एट्रीब्यूट वैल्यू पे इसको अप्लाई कर देंगे, तो ओनली उस पैराग्राफ पे आ जाएगा। और डिव कंटेनर पे अप्लाई किया है तो ओवरऑल उसके अंदर जितने भी टैग हैं, हेडिंग, पैराग्राफ, बटन, उस पर अप्लाई हो गया। तो हमने इस पर अप्लाई किया तो आपको आउटपुट दिखाई दे रहा होगा। 1 मिनट, मैंने उससे CSS की फाइल से कर दिया, ये HTML कैसे करना था। ओके। अब देखिए लेफ्ट में आ गया, ओवरऑल क्या है? सेंटर में। डोंट स्किप इंट्रोडक्शन नाम का एक पैराग्राफ है, इसके नीचे हमको लाइन चाहिए, क्योंकि अपने चीट शीट में दिखाता हूं आपको, यहाँ पे क्या है? लाइन है। तो ऐसा हमको भी जनरेट करना होगा। तो किस नाम से एट्रीब्यूट वैल्यू इसके अंदर दी हुई है? सबसे पहले वो देखे स्किप हाइफन पैराग्राफ, तो इसमें हम अप्लाई करेंगे। और सबसे पहले खुद से सोचिए उसके लिए क्या प्रॉपर्टी और कौन सी वैल्यू होती है। क्या होती है? टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन, जो यहाँ पे भी दिख रहा है, यहीं से उठा लेता हूं मैं। अब आपको कैसी चाहिए? अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू। इसमें क्या? अंडरलाइन। डन। इस पे अंडरलाइन ओवरऑल अप्लाई कर दिया है। तो गो लाइव के ऑप्शन पे आप जाके देखिए, अंडरलाइन आ चुका है। डन है। अब वापस से अपने चीट शीट में चलते हैं और देखते हैं इसके अलावा हमको और भी अप्लाई प्रॉपर्टी करनी है या नहीं करनी। तो यहाँ पे ये देखिए, जो डोंट स्किप इंट्रोडक्शन है उसके नीचे जो बैकग्राउंड इमेज है वो बहुत बड़ी है और वहां पे छोटी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अरे यार 1 मिनट। तो
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइट प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो CSS में ओवरऑल जो div कंटेनर है उस पर 1 मिनट जूम कर लेते हैं। तो div कंटेनर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हाइट, और आपको कितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे लिख दी 100 viewport, तो उसकी ओवरऑल पूरी हाइट को कैरी कर लेगा, इसका आपको पता है ही, राइट। तो अब अपने आउटपुट में देखते हैं। तो अब इसने पूरी ओवरऑल जो उसकी हाइट है उसको कैरी कर लिया। अब जो टोडो लिस्ट है वो थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, उसको नीचे लेके आना है, मीन्स गैप क्रिएट करना एक तरीके से। तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम, पैडिंग। पैडिंग को अप्लाई करेंगे, बताए वो आपको ओवरऑल लेफ्ट राइट में वो क्या कर देगा, स्पेस को क्रिएट कर देगा अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो टोडो लिस्ट पे हम अप्लाई करते हैं, उसके लिए हमने क्या वैल्यू दी हुई है, टोडो -हेडिंग। तो इस पे लिखेंगे क्या लिखना, पैडिंग 3 पिक्चर लिख के देखते हैं कैसा आउटपुट आएगा। ठीक है, ऐसे आपको अप्लाई करना, बार बार अच्छा दिखे। तब ये अच्छा दिख रहा ऊपर से। इसी तरीके से जो रीड ए बुक है उसमें लेफ्ट की तरफ अगर हम गैप क्रिएट कर दे या ओवरऑल गैप क्रिएट कर दे लेफ्ट राइट अप और डाउन में, तो अच्छा दिखेगा। तो इसको भी अप्लाई करते हैं एक बार, क्योंकि अपना काम है अपने वेब पेज को या वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाना, क्योंकि लोगों को अट्रैक्टिव दिखना चाहिए इसलिए। तो तभी मैंने बताया था पैडिंग और मार्जिन एक इंपॉर्टेंट CSS बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टी है, इसका आप बार बार यूज करोगे। अभी तो जर्नी शुरू हुई है, ठीक है, तो मजे के साथ पढ़ाई करें। तो रीड ए बुक, बुक - पैराग्राफ पे हमको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्या, पैडिंग। अगर आपको ओवरऑल करनी है ओवरऑल कर सकते हैं, और या आपको लेफ्ट में ही चाहिए, जैसे मेरे को लेफ्ट में चाहिए, मैं यहाँ पे भी 3 फिक्सल नाम से जनरेट कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी इसलिए। तो एक बार अपना आउटपुट भी देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। अब ये आपको स्क्रॉल हुआ दिख तो रहा, लेकिन थोड़ा कम दिख रहा होगा, तो वैल्यू को और इंक्रीज कर देंगे, या इसके अलावा ओवरऑल आप पैडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बार अपना आउटपुट देखते हैं, ठीक है। अरे यार, ये मैं यही देख रहा था, बार बार से गलती हो गई थोड़ी, ये टोडो - पैराग्राफ पे अप्लाई कर दिया। मैं भी ये कह रहा यार, आई क्यों नहीं, तो माफ़ी, एज ह्यूमन बींग्स मुझसे भी गलती हो सकती है। तो हमको कहाँ पे अप्लाई करना है, बुक और पैराग्राफ पे अप्लाई करना था। मैं भी कह रहा यार 3 पिक्सल पे आ जानी चाहिए थी। अब देखते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा ये 4 पिक्सल पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी के अकॉर्डिंग आप 10 पिक्सल 15 पिक्सल अप्लाई कर सकते हैं अपने वेब पेज को और अच्छा बनाने के लिए। अब देखते हैं, जैसे हमने अपनी चीट शीट में देखा था वैसा ये बन गया या अभी भी कुछ बाकी है, ठीक है। तो अपनी चीट शीट को देखते हैं, तो जैसा हमको चाहिए था मेरे हिसाब से तो बन चुका है। तो आज के लिए हम इतना ही। तो पहले अपनी जो कोडिंग प्रैक्टिस थी वो कंप्लीट हुई, ओवरऑल जितने लेक्चर अभी सीखे थे वो हमने अप्लाई कर ली। अभी ये बिगनिंग है, अपना एरा अभी शुरू हुआ है, जर्नी अभी शुरू हुई है। आपको वेब डेवलपर बनाने की मैंने ठानी है। रिवॉल्यूशन जो शुरू किया वो आपके लिए, अगर आप जुड़ेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि इतनी मेहनत है, PPT बनाई जा रही है, ऊपर कंटेंट लिखा जा रहा है, दिन रात मेहनत आपके लिए की जा रही है। तो सिर्फ पढ़ाई करें और मचा दे, और अपना रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि मेरे को अच्छा लगे। आपके लिए यहाँ पे टीम बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखें, रिस्पॉन्स दिया जाएगा, क्योंकि ये इतनी मेहनत आपके लिए है। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। तो पढ़ाई करें, मचा दे, इतना ही। और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना नहीं भूले, वहीं पे मैं ये वीडियो डालता हूँ। आखिर में भी बता रहा हूँ। और एक और बात, अभी जो मेरे पार्टनर ने बताया, कोडिंग शॉर्ट्स अपना एक चैनल है जिस पे मैंने कोडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस डालनी भी शुरू कर दी है। ओके,
मीन्स मैंने आपको बताया था कि हर लेक्चर से रिलेटेड 10 to 15 क्वेश्चंस मैं डालूंगा, तो अब मैंने उनको शॉर्ट्स में बना के डालना शुरू कर दिया। उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, तो उसको फॉलो करें। हर लेक्चर से रिलेटेड 10 to 15 क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस को बूस्ट कर दिया जाए। अभी HTML है, CSS है, अब अगली वीडियो से हम बूटस्ट्रैप को शुरू कर देंगे। ऐसी SQL, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन सब कुछ सीखने वाले हैं, और आप एक धीरे धीरे करके वेब डेवलपर बन जाओगे। इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, या आप खुद भी फील करना शुरू कर दोगे। तो पढ़ाई करें, मचा दे। थैंक यू, और चैनल को फॉलो करें।